हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब स्पेलिंग एरर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पर। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो चैनल पर जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज हम स्पेलिंग एरर का पार्ट 3 लेके आए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं। 32 एंड आई थिंक 32 या 34 इसमें मीनिंग है, स्पेलिंग एरर है। तो आप लोग अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपने कितने स्कोर किए हैं। ओके, अपना स्कोर ज़रूर साझा करिएगा। सो लेट्स बिगिन। वन मिनट। 68 से देखेंगे। हमको बताना है इसमें सोवेनियर। सोवेनियर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। आपके 4 ऑप्शन है सामने। सोवेनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है तो इसमें बताना है। सबसे पहले मैं बताऊंगी इसकी हिंदी की। सोवेनियर मतलब क्या होता है? यादगार। क्या होता है? यादगार। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। SOUVENIR, सोवेनियर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। SOUVENIR, सोवेनियर मतलब होता है यादगार। नेक्स्ट हमको बताना है एडोलसेंट। एडोलसेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एडोलसेंट मीन्स क्या होता है? किशोर या किशोरावस्था बोल सकते हैं, किशोर। तो यहाँ पे जो एडोलसेंट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हमारी सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ADOLESCENT। ओके, एडोलसेंट मीन्स क्या होता है? किशोर। नेक्स्ट हमको बताना है इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। इंटरमिटेंटली मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। क्या होता है? रुक रुक कर मतलब कोई चीज़ रुक रुक कर चलना, कॉन्टिन्यूसली नहीं चलना, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंटली। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? INTERMITTENTLY। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। INTERMITTENTLY, इंटरमिटेंटली मतलब होता है रुक रुक के चलना। नेक्स्ट हमको बताना है कॉलिक का। कॉलिक का करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है। कॉलिक मतलब होता है सहकर्मी। इसको आप कलीग भी पढ़ सकते हैं, कॉलिक भी पढ़ सकते हैं, सहकर्मी। कॉलिक की स्पेलिंग हमको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। COLLEAGUE, कलीग। कॉलिग मतलब होता है सहकर्मी। नेक्स्ट हमको हाइजीन की स्पेलिंग बतानी है। इसमें हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता। तो हाइजीन की करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। HYGIENE, हाइजीन। तो याद कर लीजिएगा HYGIENE। नेक्स्ट हमको बताना है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। तो यहाँ पे हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है प्रिविलेज की। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है प्रिविलेज की वो हमारी क्या हो जाएगी? बी। ए हो जाएगा, PRIVILEG, प्रिविलेज। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है करेजियस। करेजियस की हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेजियस मतलब होता है साहसिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। COURAGEOUS, करेजियस। ओके, नेक्स्ट ट्रूली की यहाँ पे हमको बताना है ट्रूली का करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे बताना है ट्रूली की करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग इजी है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी ही हो जाएगा। TRULY, ट्रूली मतलब होता है सही मायने में। नेक्स्ट मीनिंग जो है वो बताना है पैरासूट। पैरासूट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो पैरासूट की करेक्ट स्पेलिंग है वो ए है, PARACHUTA। ओके, नेक्स्ट पे हमको बताना है जिप्सी।
जिप्सी की करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है GYPSY, GYPSI, ZYPSI, JYPSI, जिप्सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो ए हो जाएगा, GYPSY, जिप्सी। ओके ओके, नेक्स्ट। इसमें हमको 4 ऑप्शन में है, बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है। सब अलग अलग है। आपके यहाँ पे दिया है फिडिलिटी, बिफॉलन, प्रोबेबल, सेल्वेजर। तो यहाँ पे करेक्ट हमको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है, जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग मीनिंग है, इसमें बताना कौन सा सही है, राइट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब होता है शायद या फिर संभावित। ओके। और बाकी की जो तीनों मीनिंग है, इसमें फिडिलिटी, फिडिलिटी में क्या होता है, सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता है। बी फॉलन में डबल एल होता है, सिंगल एल नहीं होता है। और सेलवेजर मतलब सेलवेजर में डब्ल्यू नहीं होता है, वी होता है। सेलवेजर मीन्स क्या होता है, बचाव करता। ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोबेबल। नेक्स्ट, यहाँ पे भी बताना है, 4 आपका अलग अलग मीनिंग दी हुई है, इसमें बताना है कि कौन सी मीनिंग सही है आपकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, फिजेंट, PHEASANT, फिजेंट। यहाँ पर अगर हम एच को हटा देना तो पिजांट हो जाएगा। पिजांट मीन्स क्या होता है, फार्मर, किसान। बट यहाँ पे एच लगा दिया तो फिजांट, ये भी सही है। फिजांट मीन्स क्या होता है, तीतर। क्या होता है, तीतर, PHEASANT, फिजेंट। इसका मतलब होता है तीतर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। बाकी जो 3 है इसमें क्या क्या गलती है, एक्रूअल्स, एक्रूअल्स में डबल सी होता है। ओके। गैलीलियन में सिंगल एल होता है। डिजास्ट्रेस में आपका ई यहाँ पे रिमूव होता है, रिमूव यहाँ पे कर दिए तब डिजास्ट्रेस की स्पेलिंग सही हो जाएगी। और इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है ओकेशन की करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है। ओकेशन मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, बहुत इजी है ये, अवसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ए हो जाएगा, OCCASION, ओकेशन। तो ए इज़ राइट। नेक्स्ट मीनिंग हमको बतानी है यहाँ पे, रिकॉन्सेंस बतानी है हमको यहाँ पे, रिकॉन्सेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रिकॉन्सेंस मीन्स क्या होता है, सैनिक परीक्षण। क्या होता है, सैनिक परीक्षण। ओके। तो यहाँ पे रिकॉन्सेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, RECONNNAISSANCE। ओके, रिकॉन्सेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रिकॉनेसेंस। नेक्स्ट, इसमें हमको बताना है मैटरनिटी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, मैटरनिटी की करेक्ट स्पेलिंग आपकी डी हो जाएगी, MATERNITY, मतलब मातृ। नेक्स्ट, एब्डक्टर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एब्डक्टर मीन्स क्या होता है, अपहरण करता। एब्डक्ट मतलब होता है अपहरण, और एब्डक्टर हो गया तो अपहरण करने वाला। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी एब्डक्टर की वो आपकी ए विल बी राइट, ABDUCTOR, एब्डक्टर। नेक्स्ट बताना है पजेशन। पजेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार या कब्जा। पजेशन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पजेशन में 4 S आते हैं, POSSESSION, पजेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट में बताना है हमको अमाक्यूलेट। अमाक्यूलेट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अमाक्यूलेट मतलब होता है निर्मल या बेदाग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए विल बी राइट, IMACULATE, अमाक्यूलेट। ओके। नेक्स्ट में हमको बताना है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक, हमने पढ़ा ये ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी की, वो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा, AUXILIARY। ओके। नेक्स्ट, आगे हमको बताना है सेंटिमोनियस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सेंटिमोनियस मतलब होता है पाखंडी।
तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हमारी, वो आपका सी हो जाएगा, SANCTIMONIOUS, सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस मतलब होता है पाखंडी। इसको आप बोल सकते हैं हिप्पोक्रिटिकल, सॉरी, यहाँ पे सी सही है, इसको आप बोल सकते हैं हिप्पोक्रिटिकल। ओके, हिप्पोक्रिटिकल बोल सकते हैं, या प्रूडिस, अच्छा वर्ड है प्रूडिस बोल सकते हैं, या पिकारेस, जिसको हम पढ़े हैं लिटरेचर में, पिकारेस। ओके, या फिर कैंटिंग बोल सकते हैं, CANTING। इन सब का मतलब होता है पाखंडी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी बताना है हमको प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया है, PRIVILEGE, विशेषाधिकार। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके अलग अलग दिए हैं, डिफरेंट मीनिंग है, आपको बताना है इसमें कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है। तो यहाँ पे जो सही है स्पेलिंग वो कौन सा हो जाएगा, ए विल बी राइट, VIRTUOUS, वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स होता है धार्मिक। ओके, नेक्स्ट, इसमें भी बताना है इमीडिएट की करेक्ट स्पेलिंग हमको बतानी है। इमीडिएट मतलब होता है जल्दी या तुरंत। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, IMMEDIATE। ये सब इजी हैं इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट, डीजल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, DIESEL। यहाँ पे ये इजी है। विलेज की यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, नेक्स्ट में है विलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विलेज का आपका सी हो जाएगा, VILLAGE। ओके, नेक्स्ट में हमको बताना है थॉरो की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। थॉरो मतलब होता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी थॉरो की, वो हो जाएगा आपका THOROUGS, थॉरो मतलब होता है अच्छी तरह से। एक थ्रू होता है THROUGS, और एक आपका THOROUGS, थॉरो। नेक्स्ट में हमको बताना है ऑनरेरी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑनरेरी मतलब होता है सम्माननीय या सम्मानार्थ। तो ऑनरेरी मतलब होता है सम्माननीय। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑनरेरी की, तो हमारा बी विल बी राइट हो जाएगा, HONORARY। ओके, नेक्स्ट में हमको बताना है कार्बोरेटर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कार्बोरेटर नहीं, कार्बोरेटर की। तो यहाँ पे जो कार्बोरेटर की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो आपकी डी हो जाएगा। ओके, डी विल बी राइट, CARBURETOR, कार्बोरेटर। ये एक प्रकार का फ्यूल होता है। ओके, नेक्स्ट, हायरार्की की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हायरार्की मतलब होता है पदानुक्रम या अनुक्रम। तो यहाँ पे हायरार्की की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, डी इज राइट, HIERARCHY। ओके, नेक्स्ट में हमको बताना है लिएजॉन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। लिएजॉन मतलब होता है मेल जोल। क्या होता है, मेल जोल, लिएजॉन। तो यहाँ पे लिएजॉन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, डी विल बी राइट, LIAISON। नेक्स्ट में हमको बताना है डिसेंडेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज। तो यहाँ पे डिसेंडेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगा, DESCENDANT। ये भी सही हो सकता था बट यहाँ पे ई है, और आपके अगर स्पेलिंग एरर में पूछेगा तो ई ही ज़्यादातर लगा के पूछेगा, तो याद रखिएगा ए होता है डिसेंडेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका ए विल बी राइट, DESCENDANT। ओके, नेक्स्ट में हमको बताना है डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट। तो यहाँ पे जो डिससेटिस्फाइड की करेक्ट स्पेलिंग है ये इजी है, ए विल बी राइट, DIS आपको फिर यहाँ पे
जोड़ना है आपको, प्रीफिक्स जोड़ना है DIS, उसके बाद फिर अपनी सेटिस्फाइड की स्पेलिंग लिखनी है। ओके, नेक्स्ट अगली मीनिंग है मोनोटोनस। मोनोटोनस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस। क्या होता है? नीरस। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है मोनोटोनस की वो आपकी C हो जाएगा। C इज़ राइट। MONOTONOUS, मोनोटोनस। ओके, MONOTONOUS। नेक्स्ट मीनिंग है मनुआ। मनुआ की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमको। तो मनुआ की करेक्ट स्पेलिंग आपकी ए हो जाएगा, MANOEUVRE, मनुआ। मनुआ मतलब होता है पैतरेबाजी। पैतरेबाजी या फिर तिकड़म बोल सकते हैं, पैतरेबाजी। या फिर इसको और इजी वर्ड में अगर बोलना है तो तिकड़म। ओके, तिकड़म, मनुआ। तो इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, MANOEUVRE। एंड लास्ट की मीनिंग है आज लास्ट की मीनिंग है वेनेरेबल। वेनेरेबल मतलब होता है सम्मानित। ओके, सम्मानित। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VENERABLE। तो यहाँ पे B इज़ राइट हो जाएगा, VENERABLE, वेनेरेबल। वेनेरेबल मतलब होता है सम्मानित। तो स्टूडेंट्स, ये थे 34 मीनिंग आपकी स्पेलिंग एरर से। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कितने स्कोर आपने इसमें किया है, अपना स्कोर भी ज़रूर साझा करिएगा, शेयर करिएगा अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने स्कोर इसमें किए हैं। बहुत इजी मीनिंग थी, टफ मीनिंग नहीं थी। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।